नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक पद के लिए डीएलएड कोर्स से यूनिट 2 गांधी जी के शिक्षा दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इस मॉडल सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, इस परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। सभी यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दिया जाएगा जो आप लोगों के तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ए में है चरित्र का विकास, बी में है आध्यात्मिक विकास, सी में है सर्वांगीण विकास और डी उपरोक्त सभी। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन या गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है चरित्र विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। ए में है उद्योग द्वारा शिक्षण, बी में है समवाय पद्धति, सी में है स्वावलंबन और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उद्योग द्वारा शिक्षण, समवाय पद्धति और स्वावलंबन, ये बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर टैगोर, गांधी तथा अरविंदो समान रूप से विश्वास रखते थे। ए में है आत्मनिर्भरता, बी में है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सी में है बच्चों का समाजीकरण और डी में है राष्ट्रीय चरित्र। तो इसमें तीनों का जो विचार यानी कि टैगोर, गांधी तथा अरविंदो तीनों का विचार आत्मनिर्भरता से संबंधित है, यानी कि इसमें तीनों समान रूप से विश्वास रखते थे। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गांधी जी की शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसमें कह रहा है शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है गांधी जी के अनुसार। तो क्वेश्चन ए में है समाज में रहना तथा अध्यापक आदर्श के रूप में, बी में है बुद्धिमत्तापूर्ण उत्पादक शारीरिक कार्य, सी में है अहिंसा प्रिय लोग तथा समाज और डी में दर्व विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योगिकी। तो ये गांधी जी की शिक्षा प्रणाली की विशेषता में दर्व विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योगिकी नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पांचवा आपका है, शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण। यह कथन जो है सो गांधी जी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञावान उत्पादक शारीरिक श्रम शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। यह कथन किसका है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है टैगोर, सी में है विनोबा भावे और डी में है विवेकानंद। तो प्रज्ञावान उत्पादक शारीरिक श्रम शिक्षा का प्रमुख माध्यम जो है यह कथन गांधी जी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित था। ए में है रूस, बी में है वर्धा, सी में है दक्षिण अफ्रीका और डी में है गुजरात। तो टॉलस्टॉय फार्म जो है सो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ए में है हड़ताल, बी में है तालाबंदी, सी में है घेराव और डी में है सत्य पर डटे रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य पर डटे रहना। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पत्र का क्या नाम है। ए में है स्वतंत्र भारत, बी में है हरिजन, सी में है बेसिक एजुकेशन और डी में है दलित। तो गांधी जी के पत्र का नाम जो है वह हरिजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। इसमें कह रहा है बेसिक शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है। ए में है समवाय पद्धति, बी में है स्वावलंबन, सी में है शिल्प केंद्रित शिक्षा और डी में है साहित्यिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत साहित्यिक शिक्षा नहीं आता है, अर्थात समवाय पद्धति, स्वावलंबन और शिल्प केंद्रित शिक्षा जो है वह बेसिक शिक्षा की विशेषता
है, जबकि साहित्यिक शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना सेवाग्राम में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी, वह एक किताब है जिसका नाम है, ए में है हरिजन, बी में है ऑन वन टू द लास्ट, सी में है सर्वोदय और डी में है सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अपने समय में गांधी जी के शिक्षा दर्शन को किस अलग नाम से जाना जाता था? ए में है नई तालीम, बी में है बुनियादी शिक्षा, सी में है सर्वोदय और डी में है ये सभी। तो अपने समय में गांधी जी के शिक्षा दर्शन को नई तालीम के नाम से जाना जाता था, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा समर्थित शिक्षा दर्शन का तात्कालिक उद्देश्य क्या है? ए में है जीविकोपार्जन, बी में है संस्कृति, सी में है पूर्ण विकास और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए वर्ष 1937 में एक समिति की गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1937 ईस्वी में जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित एक समिति का गठन किया डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार क्या है? ए में है वेदांतवाद, बी में है सांख्यवाद, सी में है प्रकृतिवाद और डी में है आदर्शवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में उनके जीवन दर्शन के कौन से कारक प्रेरक हैं? ए में है सत्य एवं अहिंसा, बी में है सत्याग्रह एवं निर्भयता, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में उनके जीवन दर्शन के जो कारक प्रेरक रहे उसमें सत्य एवं अहिंसा और सत्याग्रह एवं निर्भरता का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा को किसने खोज के नाम से पुकारा है? तो गांधी जी के शिक्षा को खोज के नाम से काका कालेलकर ने पुकारा है, तो 18 का हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन 19 है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ए में है सत्य की खोज, बी में है ईश्वर की प्राप्ति, सी में है सत्य एवं अहिंसा और डी में है ए और बी दोनों। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में सर्वोच्च उद्देश्य जो है सत्य की खोज एवं ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल है। ए में है 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बी में है शिक्षा का माध्यम जो हो मातृभाषा हो और सी है आरंभिक शिक्षा में अंग्रेजी की स्थान नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन 21 है, साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही आरंभ, यह एक साधन मात्र है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। यह कथन जो है गांधी जी का है, यानी कि 21 का सी हो जाएगा, इसका ये सी गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन उद्धार, ग्रामो उद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधारों एवं रचनात्मक कार्यों के लिए साबरमती की स्थापना कब की थी? यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रांसवाल में गांधी जी ने मिस्टर पोलक की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा 1911 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। ए में है द सिंथेसिस ऑफ योगा, बी में है सिविल
ओबीडियंस, सी में है द लाइफ डिवाइन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की जो प्रेरणा ली थी वह सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी की रचनाएं हैं। ए में है सत्य के साथ प्रयोग, बी में है हिंद स्वराज, सी में है सर्वोदय और डी में है उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी की रचनाएं जो है सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज और सर्वोदय, ये तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को उपयुक्त समझा। ए में है अनुभव द्वारा सीखना, बी में है क्रिया द्वारा सीखना, सी में है प्रयोग द्वारा सीखना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी ने अनुभव द्वारा, क्रिया द्वारा और प्रयोग द्वारा यानी कि तीनों पर बल दिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन आपका है हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने कब की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना गांधी जी ने 1909 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य से तात्पर्य है। ए में है विचार में सत्य, बी में है भाषण में सत्य, सी में है कार्य में सत्य और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी के यथार्थवाद में सम्मिलित है। ए में है शक्ति के विकेंद्रीकरण, बी में है पंचायती राज, सी में है धन के समान वितरण और डी में है उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी के यथार्थवाद में विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, धन के समान वितरण सभी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, बी में है गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद का अद्भुत समन्वय पाया जाता है, सी में है गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसा हो जो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और संयमी बनाए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी के आदर्शवाद में निहित है। ए में है प्रकृतिवाद, बी में है आदर्शवाद, सी में है प्रयोजनवाद और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए। ए में है 9 जनवरी 1914, बी में है 9 जनवरी 1915, सी में है 18 मार्च 1915 और डी में है 26 मई 1915। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जाकिर हुसैन समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो जाकिर हुसैन समिति का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। ए में है गांधी जी के अनुशासन दमनात्मक विधि से प्राप्त होता है, बी में है गांधी जी ने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया, सी में है गांधी जी के अनुसार संस्कृति शिक्षा का आधार है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो कथन असत्य है अर्थात गलत है उसमें ए है गांधी जी के अनुशासन दमनात्मक विधि से प्राप्त होता है, यह गलत है, यानी कि उन्होंने दमनात्मक विधि का विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये गांधी जी से संबंधित यानी कि गांधी के शिक्षा दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। दूसरे दिन हम लोग यूनिट 2 से ही दूसरे यानी कि यूनिट 2 से टैगोर के जीवन दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।